हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मक्का। इसका राइट आंसर है साथियों, फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है वह है मक्का। और दोस्तों, मक्का मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राजस्व घाटा, ऑप्शन बी प्राथमिक घाटा, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी व्यापार घाटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना यूएसएसआर देश की सहायता से की गई थी। और दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। इसे भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए डिस्कवर इंडिया, ऑप्शन बी सहज, ऑप्शन सी उड़ान, ऑप्शन डी आकाश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्षेत्रीय हवाई संपर्कों को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना है उड़ान। इस योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 2017 को शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को हवाई सफर की सुविधा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग के स्थान पर किया गया। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बनता है, थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो वह है नीति आयोग। इसे आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं सुबन बेरी और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ बी आर सुब्रमण्यम हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1956। इसका राइट आंसर है, 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किया गया था। और दोस्तों, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष राफेल मारियानो प्रोसी हैं। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? आपके ऑप्शन है ए टेक चंद, ऑप्शन बी महाराज महताब चंद, ऑप्शन सी तेज चंद, ऑप्शन डी मूलचंद। इसका राइट आंसर है, संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान
अंग्रेजों की सहायता की थी वह थे महाराज मेहताब चंद। दोस्तों, महाराज मेहताब चंद वर्तमान के राजा थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1962। इसका राइट आंसर है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी देवकी नंदन खात्री, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवकी नंदन खात्री ने लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना की थी। साथियों, इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। यह देवकी नंदन खात्री का प्रथम उपन्यास था। अगला प्रश्न है, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, एक जैसे डेटा प्रकार के समूह को एरे कहा जाता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में क्रमबद्ध रूप में संग्रहित रहते हैं। यह एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रखे डेटा के साथ बहुत आसानी से कार्य किया जा सकता है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, रूस ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया था। साथियों, अंगारा रॉकेट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह विषाक्त प्रणोदक का उपयोग नहीं करता, जिससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगला प्रश्न है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, वह किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बीजीए मॉनिटर पोर्ट, ऑप्शन बी यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन सी पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन डी PS/2 पोर्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूएसबी पोर्ट, जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है। दोस्तों, यूएसबी एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए संप्रु समिति, ऑप्शन बी पटेल समिति, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों संप्रु समिति। इसमें 3 सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी शशि थरूर। इसका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद को 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इकोनॉमी ऑफ परमानेंट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए PC महालनोबिस, ऑप्शन बी KN राज, ऑप्शन सी JC कुमारप्पा, ऑप्शन डी K कामराज।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेसी कुमारप्पा इकोनॉमी ऑफ परमानेंट के लेखक हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, कुमारप्पा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। जेसी कुमारप्पा को भारत में गांधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी बुंडलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन सी एजेंडा 21, ऑप्शन डी रियो शिखर सम्मेलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया था। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी के एन राव, ऑप्शन डी जेसी कुमारप्पा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम तथा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ऑप्शन ए 1770, ऑप्शन बी 1794, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1792। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 22 मार्च 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। और दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अगला प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्रित धातु को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी सोल्डर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीसा और टिन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी अंडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिस प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टेट्रामीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी बेरोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बेरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी तेलुगु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों भारतीय लिपि भारतीय भाषाओं की एक एकीकृत लिपि है जिसमें 9 भारतीय लिपियों का समावेश हुआ है। इसमें अंग्रेजी और उर्दू को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए आर्द्र भूमि कृषि, ऑप्शन बी विस्तीर्ण कृषि, ऑप्शन सी सघन कृषि, ऑप्शन डी शुष्क भूमि कृषि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्द्र भूमि कृषि। इसी टाइप के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए लोवान चक्रवात, ऑप्शन बी पाबुक चक्रवात,
ऑप्शन सी गाजर चक्रवात, ऑप्शन डी मेकुन चक्रवात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से पाबुक चक्रवात का आरंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए ध्रुपद, ऑप्शन बी ठुमरी, ऑप्शन सी कर्नाटिक, ऑप्शन डी ख्याल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रसिद्ध गायक तानसेन ध्रुपद भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु था। यह भी क्वेश्चन बनता है इन्होंने ध्रुपद शैली की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? वह थे स्वामी हरिदास। और दोस्तों तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मेघालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों कामाख्या मंदिर में अब्बू-बाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1974। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृषि बंजर भूमि, ऑप्शन बी परती भूमि, ऑप्शन सी कुल बीजारोपित भूमि, ऑप्शन डी वर्तमान परती भूमि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों कुल बीजारोपित भूमि जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए नकदी फसलें, ऑप्शन बी फलीदार फसलें, ऑप्शन सी बागवानी फसलें, ऑप्शन डी तंतुमय फसलें। इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें फलीदार फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतिम वस्तुएं, ऑप्शन बी पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन सी उपभोग वस्तुएं, ऑप्शन डी मध्य वर्गीय वस्तुएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उन्हें उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? ऑप्शन ए प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी तापग्राही, ऑप्शन सी रस संवेदी, ऑप्शन डी प्राणग्राही। इसका राइट आंसर है हमारी जीवा पर रसवेदी अभिग्राही स्थित होता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी वृक्काणु, ऑप्शन सी तंत्रिकाएं, ऑप्शन डी नाभिक। इसका राइट आंसर है प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें वृक्काणु कहा जाता है यानी कि नेफ्रॉन। और साथियों नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ऑप्शन ए बल और ऊर्जा, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड और ऊर्जा, ऑप्शन सी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका राइट आंसर है दोस्तों, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वर्ली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र की लोक कला का एक रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी कामिनी, ऑप्शन डी अप्सरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है कामिनी, जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन ए जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी आयूब खान, ऑप्शन डी परवेज मुशर्रफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन ए वृक्कीय, ऑप्शन बी फुसफुसीय, ऑप्शन सी वेन कावा, ऑप्शन डी महाधमनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मांग की प्रत्यास्थता, ऑप्शन बी मूल्य रेखा, ऑप्शन सी अंतिम सीमा मूल्य, ऑप्शन डी निम्न मूल्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध किडनी से किससे है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी रूमेटोलॉजी। इसका राइट आंसर है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध किडनी का नेफ्रोलॉजी से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत का चयन करें। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पीतल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि अन्य सभी धातुएं हैं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।